हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। सो आप तो जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था सेट्स, वो तो हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, अब देख लीजिए, नाउ दिस इज द टर्न ऑफ दिस। सो इट इज़ चैप्टर नंबर 2 विच इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना। तो जहाँ तक रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, सेट्स। ठीक है ना। तो आप एक बात आप जहन में रखिए, अगर आप सेट्स में कहीं पर कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, कहीं पे आपको कोई डाउट्स है, तो वो डेफिनेटली जो है आप बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू आस्क। ओके, लेकिन अगर आपकी कुछ वीकनेसेस है वहाँ पे और आप रहने देते हो, डेफिनेटली वो जो वीकनेसेस है ना, वो आपको फिर यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी एंड दैट विल बी नॉट द गुड थिंग। ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शंस तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आपकी कंप्लीटली जब आप क्लियर करेंगे किसको, सेट्स को। ठीक है। और बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर ये जो रिलेशन एंड फंक्शंस है ये तो हमें अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होता है, पर जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है वो उनको अच्छे से अंडरस्टैंड होते हैं। ओके, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि देखिए जो भी हमारी रेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स है, इनफैक्ट जो भी रेस्ट ऑफ द एंटायर मैथमेटिक्स है, ओके, वो तो कंप्लीटली इसी पे डिपेंड करते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। और रिलेशंस एंड फंक्शन जो है ना, इट इज़ एक्चुअली द बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स। ओके, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आप रिलेशंस एंड फंक्शंस के बगैर कुछ दूसरे लेक्चर जो हमारे हैं, कुछ दूसरे टॉपिक्स है, वो आप अंडरस्टैंड कर सकें। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली इलॉजिकल। ठीक है। तो बेहतर है कि आप जो है ना इससे अच्छे से पहले अंडरस्टैंड करें, और अगर आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड होता है, डेफिनेटली मैथमेटिक्स विल बिकम ईजी फॉर यू। ठीक है। लेकिन ये जो है ये तो सेट थ्योरी पे ही डिपेंड करेगा। मैं चाहता हूँ कि सेट थ्योरी जो है आप अच्छे से पहले अंडरस्टैंड करें। ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अब रिलेशंस पे आएंगे, क्योंकि रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो है सबसे पहले हमें रिलेशंस को कंप्लीट करना है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर फंक्शंस भी ले सकते हैं। ठीक है। ना व्हाट डू वी मीन बाय द रिलेशन। अब देख लीजिए, अगर हम हमारी डेली लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो डेफिनेटली वी हैव सम रिलेशंस। ओके, वी नोट सम रिलेशंस। फॉर एग्जांपल, देयर इज द ब्रदर सिस्टर रिलेशन। ओके, देयर इज द फादर सन रिलेशन। ओके, देयर इज द एल्डर यंगर रिलेशन, है ना। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में फेस करते हैं, जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं। अब देख लीजिए, जिस तरह की ये रिलेशंस है ना, लाइकवाइज वी हैव रिलेशंस इन मैथमेटिक्स। जब हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं, डेफिनेटली वी नोट सम रिलेशंस देयर। देखिए, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल नंबर्स की, ओके, नंबर्स जब हम लेते हैं ना, तो ये जो नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वी मे से वन नंबर इज लेस देन द अदर नंबर। ओके, सो दैट इज द रिलेशन, दैट इज द रिलेशन। ठीक है ना। दिस मीन्स दैट हम नंबर्स पे जो है रिलेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेट्स लेता हूँ। ओके, चलिए मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ सेट ए एंड सेट बी। ओके, और मैं कहता हूँ कि भाई सेट ए जो है ना, इट इज़ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। अब जो ये यहाँ पर मैं सबसेट लेता हूँ ना, दिस मीन्स ये यहाँ पर मैं रिलेशन इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है। ए सबसेट ऑफ बी, दिस मीन्स आई हैव रिलेटेड ए एंड बी बाय मीन्स ऑफ द रिलेशन सबसेट, by means of the relation subset. Okay, so that simply means that sets पे भी जो है हमारे पास रिलेशंस होंगी, बहुत सारे रिलेशंस होंगी। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉलीगन्स की, ओके, पॉलीगन्स कंसिडर करते हैं, और मैं यहाँ पर दो पॉलीगन्स कुछ इस तरह से लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिया, ओके, दिस इज स्क्वायर, एंड फॉर एग्जांपल दिस वन इज व्हाट, रेक्टेंगल। ओके, दो पॉलीगन्स हैं, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई ये जो पॉलीगन्स है ना, these polygons they are side that they have same number of sides, they have same number of sides. This means that I have related these polygons, and what is the relation is that they have same number of sides. This means we have relation also over the polygons. Okay dears, similarly अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, चलिए पीपल्स की अगर हम बात करते हैं, ओके, मैं यहाँ पर एक पर्सन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस, एंड द अदर वन फॉर एग्जांपल दिस। ओके, और मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल भाई ये वाला जो पर्सन है, दिस इज 7 years यंगर देन दिस वन, 7 years यंगर देन दिस वन। सो दिस ऑल्सो बिकम्स फॉर एग्जांपल द रिलेशन। ओके, मीन्स दैट वी मे डिस्क्राइब रिलेशन ओवर द पीपल्स। ओके यस। सिमिलरली अगर हम फॉर एग्जांपल ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं, मेरे पास एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रायंगल T1 विच विल बी अगेन कंसिडर्ड इनसाइड दिस पॉलीगन्स, है ना। तो एक ट्रायंगल है मेरे पास T1, दूसरी ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल मेरे पास व्हाट, T2। ओके, और मैं कहता हूँ कि भाई ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, दे आर सिमिलर। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल्स है, हम यहाँ पर ट्रायंगल्स पे भी यहाँ पर हम रिलेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर मैंने कहा सिमिलर मीन्स सिमिलरिटी इज द रिलेशन देयर।
Similarity is the relation there. Okay. तो हम सिंपलर वर्ड्स में कहेंगे कि भाई जिस तरह से हम रिलेशंस देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, डेफिनेटली हमारे पास जो है मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस होती है। ओके। और जब भी हम रिलेशन लेते हैं ना, रिलेशन हम डिफाइन हमेशा करते हैं ओवर द पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओवर द पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना डियर्स। तो जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल हमारी मैथमेटिक्स की, डेफिनेटली यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, pair of objects, they may be among numbers, okay, they may be among the sets, pair of objects may be among the polygons, they may be among the peoples। तो ये जो objects यहाँ पर है ना, ये किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा पहले। अब देख लीजिए आगे जो हमारे पास है ना, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। नाउ सी अब देख लीजिए मैं यहाँ पर दो सेट्स कंसिडर करूंगा, वन इज सेट ए एंड अदर इज व्हाट, सेट बी, ठीक है ना। अब ये जो दो सेट्स है डेफिनेटली इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, एलिमेंट्स जो हम कहते हैं, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी के होते हैं ये तो आपको पता है, कुछ भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने अभी कहा नंबर्स, पॉलीगन्स, पीपल्स, आई मीन इट मे बी लाइन्स, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर सीखनी है ना, वो ये सीखनी है कि भाई किस तरह से जो है हम यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट को लिंक करेंगे विद द एलिमेंट ऑफ द सेट बी, विद द एलिमेंट ऑफ द सेट बी। ये यहाँ पर जो है ना इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ सेट ए में, फॉर एग्जांपल दिस ए, ओके, और सेट बी का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर लेता हूँ, ओके। So I have chosen A as an object in set A and B as an object in set B. Okay. अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ना इनको मुझे लिंक करना है, इनको मुझे लिंक करना है। और डेफिनेटली देखिए किस तरह से मैं लिंक यहाँ पर करूँगा, दे विल बी लिंक्ड फॉर एग्जाम्पल बाय दिस नोटेशन। ये जो है ना यहाँ पर हम कहेंगे हमने सेट A के एलिमेंट को लिंक किया विद द एलिमेंट ऑफ द सेट B एंड दिस इज द नोटेशन, ओके। So this notation actually, this representation, it is actually called an ordered pair. It is called an ordered pair. देखिए यहाँ पर हम कहेंगे भाई ये जो है ना, it is an ordered pair. It is an ordered, it's an ordered pair. Okay. So what is ordered pair actually? So we may say ordered pair is it is something by means of which we relate, we link, by means of which we link the element of one set with the element of the other set. ओके तो यहाँ पर हमने ये दो एलिमेंट्स कंसिडर किए, इनको हमने लिंक किया बाय दिस नोटेशन एंड दिस नोटेशन इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, आप ये याद रखिए। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है ना ऑर्डर्ड पेयर तो आ गया, ऑर्डर्ड पेयर तो हमने यहाँ पर देखा। इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स पे जो है हम बाद में रिलेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए दैट इज कंप्लीटली सेकेंडरी, हम कौन से रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करते हैं, कौन से रिलेशन हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर्स पे, वो तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वी एक्चुअली ट्राई टू नो व्हाट द ऑर्डर्ड पेयर्स आर, ओके, एंड व्हाट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। आप वहाँ पर भी जो है फोकस कीजिए। सो दिस being an ordered pair, हम यहाँ पर इसमें ये भी कह सकते हैं कि भाई this is actually the pair of the objects, this is the pair of the objects which has been taken from the set A and B, ओके। यहाँ पर देखिए ये जो ordered pair है ना इसमें दो एंट्रीज है, this is the first entry and this one is what, second entry। अब ये जो first entry है ना, this is an object which belongs to set A and this is an object which belongs to set B, ठीक है डियर्स। और फिर बाद में क्या होता है, बाद में जो है हम इन्हीं पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे रिलेशन डिफाइन करते हैं, ओके डियर्स, वो हम बाद में अच्छे से देखेंगे। नाउ सी सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर पहले ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन करेंगे। आप डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर देख लीजिए और इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। चलिए नाउ सी now see this is the definition of the ordered pair and the definition is let A and B be any two non-empty sets। तो ये जो यहाँ पर हम sets consider करेंगे set A and B, they should be non-empty, okay, they should possess some objects within them। now अब देख लीजिए मैं यहाँ पर set A में यहाँ पर इसका object consider करूँगा this small a and in set B we have considered its object as B, okay। then the ordered pair of A and B is denoted by this is the the representation of the ordered pair, okay, and is the means of linking element A with an element B, okay, this is the definition of the ordered pair, okay, जैसा हमने आपसे कहा।
भाई ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, एंड दिस इज सिंपली द मीन्स बाय विच द एलिमेंट ए ऑफ दिस सेट ए ओके गेट्स लिंक्ड विद द एलिमेंट बी ऑफ दिस सेट बी। ओके, तो आप ये याद रखिएगा। और ये जो ऑर्डर पेयर्स है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रिलेशंस डिफाइन करते हैं, जब हम रिलेशंस पे आएंगे, रिलेशंस जो है ना, ये जो हमारे पास पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इन्हीं पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे जो है रिलेशन डिफाइन होती है। ओके, वो आप जो है आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था इंटरवल्स, ओके, वहाँ पर हमने पढ़ा था ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ठीक है ना। तो जब हमने ओपन इंटरवल्स देखा था, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है मेरे पास, ओके, और अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो मेरे पास है दिस इज एन ओपन इंटरवल ए बी, बिकॉज देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना द रिप्रेजेंटेशन इज समहाउ सेम, ओके, लेकिन ये मुझ तक है कि मैं मतलब जो है ना इसको क्या कहूँगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि भाई ये जो है ये एक ओपन इंटरवल ए बी है, दैट मीन्स दिस इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी। ओके, दिस मीन्स ऑल द रियल नंबर्स इन बिटवीन ए एंड बी। ओके, इफ इट इज एन ओपन इंटरवल। लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई ये जो है दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर, दिस मीन्स डेफिनेटली ये जो मेरे पास है ना, देयर विल बी टू सेट्स। यहाँ पर आपके पास दो सेट्स होंगे, सेट ए एंड सेट बी फॉर एग्जाम्पल, साइड दैट ये जो मेरे पास है ना, दिस एंट्री इट विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए एंड दिस विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। तो आप इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। सो ऑर्डर्ड पेयर हैज इट्स ओन मीनिंग एंड द इंटरवल इट हैज इट्स ओन मीनिंग, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर जो है दिस इज सिंपली हम यहाँ पर कहेंगे, हमने यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी हमारे पास है, हमने यहाँ पर सेट ए के एक एलिमेंट को लिंक किया विद एन एलिमेंट ऑफ द सेट बी, ओके, बाय मीन्स ऑफ दिस, ठीक है। तो आप ये जो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। अब देख लीजिए, इसके बाद जो है ना हमें यहाँ पर आना है क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट वी कॉल दैट एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक्चुअली वहाँ पर हम यही ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं, ओके, यानी कि वहाँ पर जो है ना फॉर एग्जांपल अगर मैं दो सेट्स लूँगा, फॉर एग्जांपल आई विल कंसिडर वन सेट एज ए एंड द अदर वन सेट एज बी, ओके। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो इनका होता है ना, दैट इज डिनोटेड बाय दिस ए क्रॉस बी, okay, so this will be read as Cartesian product of set A and B, or we may say simply that cross product of A and B, cross product of A and B, okay, या simply कहेंगे A cross B, A cross B। अब ये क्या होता है, अब ये जो है ना this set, यहाँ पर this is the set of ordered pairs, actually this is the set of ordered pairs। यहाँ पर क्या करते हैं हम set A के हर एक एलिमेंट को, set A के हर एक एलिमेंट को लिंक करते हैं with every element of set B, with every element of set B। और वो कैसे लिंक होते हैं, by means of these ordered pairs, by means of these ordered pairs। This means that this A cross B it will be the set of the ordered pairs, it will be the set of the ordered pairs। तो वहाँ पर जो है एक हर एक एलिमेंट जो है वो लिंक हुआ होगा with every element of the set B, ओके, एंड वी गेट आवर व्हाट, वी गेट आवर दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे पहले किसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो आप ये जो है ना आप उसको अच्छे से नोट कीजिए, और यहाँ पर हम आएंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो है हमारा जो रिलेशंस है वो समहाउ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आप याद रखिए। नाउ से लेट्स डायरेक्टली मूव टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। Now see, this is the definition of the Cartesian product of the two sets, okay। अब देख लीजिए definition क्या है, let A and B be any two non-empty sets, then the Cartesian product of A and B is denoted by this। So this denotes our what, Cartesian product of the set A and B। You may read it as A cross B simply, या simply आप इसको पढ़ सकते हैं as cross product of A and B, okay, and is defined as the set of all ordered pairs of elements from A to B। So this is actually the set, this is the set of all the ordered pairs of elements from A to B, from A to B। What does that mean? That means simply यहाँ पर जो है हम यहाँ पर set A के हर एक एलिमेंट को लिंक करेंगे with every element of set B, and how that is done? That is done by means of the ordered pairs, okay। तो देख लीजिए हमारे पास जो A cross B है ना, ये किसके बराबर आएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे that is A cross B। A cross B जो है ना it will be somehow like this। देखिए ये जो मेरे पास है ना A it will belong to the set A and this B it will belong to the set B। So this is our what, A cross B, set of all the ordered pairs, set of all the ordered pairs of this form, okay। तो ये जो ordered pairs आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, इनमें जो पहली एंट्री होगी ना that will belong to set A, and इनकी जो सेकंड एंट्री है that will belong to what, set B, okay। And in that way we may say that we have actually linked every element of set A, every element of set A with every element of set B, okay, and that is the definition of the Cartesian product of A and B,
ओके, सो इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट यू विल हैव इट्स एलिमेंट्स, इसके जो एलिमेंट्स होंगे ना दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है a क्रॉस b। देखिए अब अगर हमने a क्रॉस b यहाँ पर लिया, डेफिनेटली हम यहाँ पर b क्रॉस a भी ले सकते हैं, है ना। देखिए कैसे हम लिखेंगे, सिमिलरली अगर हम b क्रॉस a के बारे में बात करेंगे ना, b क्रॉस a ये क्या आएगा, दिस मीन्स यहाँ पर जो है हम सेट b के हर एक एलिमेंट को लिंक करते हैं विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a। ओके, मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में दे विल बी ऑर्डर्ड पेयर्स एंड दे विल बी द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ दिस फॉर्म। तो यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे, दिस विल बी like this and this b it will belong to the set b and हमारे पास जो है ना set a, so this is b cross a। okay, अब अगर एग्जाम में आता है फॉर एग्जांपल डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, so you may easily define the cartesian product for a and b when we say that this is the cartesian product of a and b, then that will be a cross b, and the definition is this। okay, लेकिन अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं for b and a, that will be b cross a, and the definition for b cross a is this। ओके डियर्स, अब देख लीजिए चाहे हमारे पास a क्रॉस b है या b क्रॉस a है, हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे ना इन सेट्स में, एलिमेंट्स देयर विल बी इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, तो आप इस पे जो है अच्छे से नजर रखिए एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। ओके, नाउ सी हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू और यहाँ पर एलॉबरेट करेंगे। अब देख लीजिए एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, लेट फॉर एग्जांपल सेट a b 1 2, okay, and we will consider set b as 3 4 5, सिंपल। तो ये जो यहाँ पर मैं सेट्स ले रहा हूँ इनमें मैं ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करता हूँ एज नंबर्स। ओके, लेकिन जब हम आगे जाएंगे ऑब्जेक्ट्स जो है ऑब्जेक्ट्स भी चेंज होते जाएंगे, कुछ भी हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स होंगे। ओके, वो जो है हमने आपको पहले ही क्लियर किया। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है, चलिए a क्रॉस b निकालेंगे। ज़रा बताइए a क्रॉस b, हम लिखेंगे देयरफॉर a क्रॉस b, ज़रा देखिए क्या आएगा। तो क्या करना है, दिस इज द डेफिनेशन, मीन्स सिंपली सेट a के हर एक एलिमेंट को लिंक करेंगे विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b। ओके, ज़रा बताइए क्या आएगा। देखिए सबसे पहले आपको ये वाला ऑर्डर पेयर मिलेगा, 1 इसको लिंक करेंगे 3 के साथ, सो ये वाला ऑर्डर पेयर आ गया 1 3। ओके, फिर 1 लिंक हो जाएगा विद 4, देखिए 1 4 ऑर्डर पेयर मिल गया। तो इसके बाद सिमिलरली 1 5 यहाँ पे आएगा। ओके, 1 तो लिंक हो गया। नाउ सी यहाँ पर देखिए 2 3 आएगा। ओके, हियर इज 2 4 एंड हियर इज व्हाट 2 5। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास हमारा a क्रॉस भी हमें मिल गया है ना। तो देख लीजिए ये जो हमारे पास यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट अब हमें आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट a जो है ना, सेट a का हर एक एलिमेंट जो है वो लिंक हुआ होगा विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b। देखिए 1 has been linked with 3 4 5, देखिए 1 linked with 3 4 5। ओके, सिमिलरली 2 linked with 3 4 5, 2 3 2 4 2 5। सो दिस इज अवर a क्रॉस b। तो a क्रॉस b तो आ गया। सिमिलरली यहाँ पर जो है ना हम b क्रॉस a भी ले सकते हैं। जरा बताइए b क्रॉस a क्या आएगा बाय द वे। देखिए b क्रॉस a यहाँ पर लेते हैं b क्रॉस a, तो यहाँ पर जो है ना आपको सेट b के सारे एलिमेंट लिंक करने हैं विद एलिमेंट्स ऑफ द सेट a। देखिए तो यहाँ पर यह आएगा 3 यहाँ पर लिंक हो जाएगा विद एलिमेंट 1, सो 3 1 ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा। ओके, सिमिलरली 3 2 ऑर्डर पेयर यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली आपको यहाँ पर मिलेगा 4 1 ऑर्डर पेयर इज देयर। सिमिलरली 4 2 आएगा। ओके, 4 2 ऑर्डर पेयर इज देयर। नाउ आफ्टर दैट इट इज 5 1 यहाँ पर हम लेंगे और 5 2 भी जो है लास्ट ऑर्डर पेयर हमें यहाँ पर मिलेगा एंड हियर इट विल बी क्लोज्ड। ओके, अब देख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट तो हो गया है ना। हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा कि भाई किस तरह से जो है हम दो सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट करेंगे अबाउट दिस क्रॉस प्रोडक्ट्स, वो आप यहाँ पर अच्छे से देखिएगा। तो उसके बाद जो है हम फिर रिलेशंस पे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आप ये जो है इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप नोट करना चाहेंगे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रब इट एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है अबाउट दीज क्रॉस प्रोडक्ट्स, वो हम यहाँ पर नोट करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं फिर से दो सेट्स कंसिडर करूंगा। ओके, आई विल कंसिडर वन सेट एज सेट सी एंड द अदर वन सेट डी। ओके, बिकॉज इट इज अप टू अस हाउ वी डिनोट द सेट्स। सो फॉर एग्जांपल ले लीजिए सेट सी भी फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, ठीक है ना। एंड आई विल कंसिडर सेट डी एज फॉर एग्जांपल 1 3, जस्ट सिंपल। ओके,
तो यहाँ पर जो है C क्रॉस D भी हम बना सकते हैं और D क्रॉस C भी बना सकते हैं। ओके, नाउ सी लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस। व्हाट इज C क्रॉस D, जरा बताइए फर्स्ट। C क्रॉस D क्या आएगा? सो दैट विल बी दिस, ऑर्डर पेयर 2 1 आएगा। ओके, ऑर्डर पेयर 2 3 आएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर के बाद 4 1 आएगा, ऑर्डर पेयर 4 3 आएगा। सिमिलरली इट विल बी हियर 6 1 6 3, और यहाँ से जो है यहाँ पर आपको मिलेगा 8 1 एंड दिस इज हियर फॉर एग्जांपल 8 3। ओके, तो यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। दिस इज व्हाट C क्रॉस D। ओके, मीन्स वी हैव लिंक्ड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट C विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट D। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पर D क्रॉस C बनाइए। जो D क्रॉस C होगा ना, दैट विल बी फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे, इट विल बी 1 2, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये 3 3 2, यहाँ पर मिलेगा 1 4, यहाँ पर आपको मिलेगा 3 4। Okay, so here it will be 1 6, here it will be ordered pair 3 6, here it is 1 8 and here it is what 3 8। तो यहाँ पर जो है इसको क्लोज करेंगे, ठीक है ना। आप देख लीजिए ये जो C क्रॉस D है ना एंड D क्रॉस C, हमने पहले ही कहा कि भाई ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं इनमें जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं ना, दे आर व्हाट, दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, वो तो ठीक है। अब देख लीजिए क्या C क्रॉस D यहाँ पर D क्रॉस C के बराबर है? क्या आपको लगता है कि भाई ये जो दो सेट्स है ये सेम है? ये बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि देख लीजिए एलिमेंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट है ना, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर 2 1, क्या यहाँ पर है? नहीं है। ओके, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर है फॉर एग्जाम्पल 2 3, यहाँ पर देखिए क्या कहीं पे है? नो, नहीं है ना। तो हम कहेंगे कि भाई C क्रॉस D D क्रॉस C ये यूजुअली जो होते हैं ना, दे आर नॉट इक्वल। ओके, दैट मीन्स सिंपली अगर आपके पास दो सेट्स है, सेट A एंड सेट B, अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, ओके, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं ना, दे आर यूजुअली नॉट आई मीन इक्वल। ओके, इन जनरल दे आर नॉट इक्वल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भाई C क्रॉस D जो है ना, इट इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट, D क्रॉस C। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। और एक बात, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, जरा देखिए। देखिए दिस इज वन एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C क्रॉस D is equal to 8 and same is the number of elements in what, D क्रॉस C। so we may say this number of elements in what, C cross D, this is equal to number of elements in, for example, what, D cross C। this is always true when the sets C and D, they are the finite sets, they are the finite sets। so we have this C cross D और D cross C में हमारे पास इक्वल एलिमेंट्स होते हैं, है ना। और एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, फॉर एग्जांपल यही लेंगे C क्रॉस D, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C क्रॉस D, कितने एलिमेंट्स हैं, 8। ओके, देखिए सेट C में कितने थे, 4, इसमें कितने हैं, 2, 4 2 इज व्हाट, 8। सो दिस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C क्रॉस D, number of elements in C cross D, this will be equal to number of elements in set C into number of elements in what, set D। ओके, तो ये जो चीज़ है ये भी यहाँ पर आप अच्छे से नोट करें, ठीक है ना। तो ये जो कुछ हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है, इन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर सेपरेटली लिखेंगे और आप इनको जो है नोट करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर लेट A एंड B be any two finite sets। ओके, अब देख लीजिए पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या आएगी, हम लिखेंगे इन जनरल A क्रॉस B जो हमारे पास है ना, ये यूजुअली हमारे पास जो है B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। ओके, द सेट्स फॉर्म दे आर कम्प्लीटली आई मीन डिफरेंट, ठीक है ना। अब देख लीजिए सेकंड नोट क्या होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन A क्रॉस B, वो किसके बराबर आएगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन व्हाट, सेट B, ठीक है ना डियर्स। तो ये तो आ गया। सिमिलरली अगर हम B क्रॉस A के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, so that will be this, that will be again the value will be exactly this। okay, so we may say here that number of elements in A cross B, this is always equal to number of elements in what, B क्रॉस A। इनमें जो है आपको सेम एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात यहाँ पर है, सेट A एंड सेट B जो है ना, दे शुड बी व्हाट, दे शुड बी फाइनाइट, दे शुड बी फाइनाइट। ओके, एंड दे शुड बी आल्सो नॉन एम्प्टी, दे शुड बी आल्सो नॉन एम्प्टी। नाउ इफ, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे इफ either A is equal to 5 और B is equal to 5, ओके, देन जो हमारे पास यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बने ना A क्रॉस B, ये किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर तो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं,
ओके लेकिन एक सेट यहाँ पर जो है ना एम्प्टी सेट है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर बिल्कुल बन ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स में हमारे पास जो है ना दो एंट्रीज होती है, वन एंट्री विल बिलोंग टू सेट ए एंड अदर एंट्री दैट विल बिलोंग टू सेट बी, बट वन ऑफ द सेट इज एम्प्टी हियर, वन ऑफ द सेट इज एम्प्टी, सो वी मे से दैट ए क्रॉस बी जो है ये भी यहाँ पर जो है खाली ही दिखेगा। ओके सो ए क्रॉस बी इट विल बी इक्वल टू 5। Okay, so remember that if set A is 5 or set B is 5 or if both the sets are 5 then definitely A cross B will be what? It will be equal to 5। ठीक है ना, आप याद रखिए। अब देख लीजिए अगर आपके पास दो सेट्स में कोई सेट इन्फिनाइट दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा केस है, देख लीजिए सेट ए जो मेरे पास है इट इज़ एन इन्फिनाइट सेट, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके, और सेट बी जो मेरे पास है दिस इज सम फाइनाइट सेट, फॉर एग्जांपल इट इज़ हियर 2 3 5, ओके, और हमें यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालना है, तो ये जो हम ए क्रॉस बी यहाँ पर निकालते हैं डेफिनेटली दिस विल बी हियर इक्वल टू एन क्रॉस बी, ओके, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ना दिस इज दिस 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना, दिस इज इन्फिनाइट सेट, ओके। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनेगा ना एन क्रॉस बी, ये भी यहाँ पर एक इन्फिनाइट सेट बनेगा। देखिए इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आपको कैसे दिखेंगे, एन क्रॉस बी, ओके, तो मीन्स ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनेंगे वहाँ पर उनकी जो पहली एंट्री होगी दैट विल बिलोंग टू सेट एन, और जो दूसरी एंट्री होगी दैट विल बिलोंग टू सेट बी। जरा देखिए ऑर्डर्ड पेयर पहला क्या बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 2, यहाँ से 1 यहाँ से 2, फिर आएगा 1 3 आएगा ना, देखिए 1 3 बनेगा, इसके बाद 1 5 आएगा, ओके 1 5 हमने लिया, ओके। सिमिलरली इसके बाद क्या आ सकता है, देखिए 2 पे जाएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर 2 2 बनेगा, ओके, फिर आएगा 2 3 2 5, देखिए 2 3 ऑर्डर्ड पेयर 2 5, ओके। सिमिलरली यहाँ पर 3 2 3 3 3 5, तो यहाँ से आएगा 3 2, फिर आएगा 3 3, ओके 3 5, सिमिलरली आएगा 4 2 4 3 4 5, फिर यहाँ पर 5 पे आएंगे, सो 5 2 5 3, फिर यहाँ पर 6 आएगा। तो ये जो है ना आपको यहाँ पर इन्फिनाइटली मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, मीन्स आपका जो यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट है ना एन क्रॉस बी, ये आपका यहाँ पर एक इन्फिनाइट सेट बनेगा, ठीक है ना। तो आप याद रखिए अगर आपके पास जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, अगर आपके पास दो सेट्स में कोई सेट इन्फिनाइट है या दोनों भी इन्फिनाइट हो सकते हैं, ओके, तब जाके वो क्रॉस प्रोडक्ट जो वहाँ पर बनेगा दैट विल आल्सो बी एन इन्फिनाइट सेट दैट विल कंसिस्ट ऑफ द इन्फिनाइटली मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए कभी क्या होता है हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो यहाँ पर क्या है आपको यहाँ पर 3 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे ना इस सेट में जो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे दैट विल बी नॉट द ऑर्डर्ड पेयर्स, दैट विल बी द ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, वो वहाँ पर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होंगे एंड दैट विल बी लाइक दिस, फॉर एग्जांपल ए बी सी, सो दिस इज एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, दिस इज एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट वेयर दिस ए इट विल बिलोंग टू सेट ए, दिस बी विल बिलोंग टू सेट बी एंड दिस सी इट विल बिलोंग टू, तो यहाँ पर जो है दिस विल बिलोंग टू सेट ए एंड दिस एलिमेंट बी विल बिलोंग टू सेट बी एंड सी इट विल बिलोंग टू सेट सी, ओके। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपको यहाँ पर ये तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, शायद 1-2 एग्जांपल्स आपको होंगे इस रिलेटेड ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो वो जो है वहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन मेनली आपको यहाँ पर फोकस करना है ओवर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट्स, ओके। तो हमने यहाँ पर आज डिफाइन किया ऑर्डर्ड पेयर को, उसके बाद हमने वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी डिफाइन किया, है ना। तो आप याद रखिए ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं ना इनमें जो हमारे पास अब ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ओके, मीन्स वहाँ पर हमारे पास पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं that are being taken from the 2 sets, okay, और वो जो वहाँ पर पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे हम आगे जो है रिलेशन डिफाइन करेंगे, रिलेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, और आप बाद में देखेंगे कि कैसे जो है हम रिलेशंस लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक्चुअली था दिस वाज एक्चुअली द इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज दिस 2.1, ओके। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है हम डेफिनेटली इस बेसिस पे पूरी सॉल्व कर सकते हैं, और एक्सरसाइज 2.1 के बाद जो है हम डायरेक्टली रिलेशंस पे आएंगे, ठीक है ना। तो आप ये अच्छे से क्लियर कीजिए, अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है आप डेफिनेटली जो है बोल सकते हैं, ठीक है। सो फॉर नाउ थैंक यू।